नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप सर प्रज्ञा बाल मंदिर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, पीसीएमबी की क्लास चल रही थी हमारी, अध्याय 2 पर पहुंच चुके थे। पाठ का नाम है चुंबकत्व, अंग्रेजी शब्दावली में मैग्नेटिज्म कहा जाता है। मैग्नेट अर्थात चुंबक से संबंधित ये पूरा पाठ चल रहा है हमारा। मैग्नेटिज्म, चुंबक चुंबकत्व, बहुत बढ़िया। इसके आगे देखें जरा, पिछली वीडियो में जहाँ तक पढ़ा है उसके आगे आज चर्चा करनी है हमें। इस टॉपिक में सबसे पहले बिंदु लेना है हमें चुंबक के आवश्यक गुण। देखें चुंबक के गुण। चुंबक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं, उन गुणों के बारे में अपन को चर्चा करनी है। देखिए जरा, चुंबक के आवश्यक गुण। चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। पहला है, चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थ कैसे बेटा? चुंबकीय को ही अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करने का काम करती है। बेटा सामने देखें, चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। अब ये चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए जरा। चुंबकीय पदार्थ वे सभी पदार्थ जो लोहा तथा लोहे से मिलकर बने होते हैं और चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित करने का कार्य करती है। दूसरा है, स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को लटकाने पर चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरने का कार्य करती है। स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को धागे से बांधकर जब लटकाया जाता है, धागे से बांधकर लटकाया जाता है, तब वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरने का कार्य करती है। ध्यान देना इस लाइन पर कि स्वतंत्रता पूर्वक जब किसी चुंबक को किसी धागे से बांधकर लटकाया जाता है तो वो कहाँ ठहर रही है भाई? उत्तर और दक्षिण दिशा में। ऐसा क्यों बेटा? आपको बताया गया है कि कोई चुंबक में चुंबकीय ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन सी है? N और S, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यही कारण है कि स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को धागे से बांधकर जब लटकाया जाता है तब वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकने ठहरने का कार्य करती है। पॉइंट नंबर थर्ड है, चुंबक की सजातीय ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में हमेशा आकर्षण होता है। भाई चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय ध्रुवों में हमेशा आकर्षण हो जाता है।
हमेशा आकर्षण हो जाता है। अब ये थोड़ा क्लियर कर लें कि भाई सजातीय ध्रुव क्या है और विजातीय ध्रुव क्या है। यहाँ देखें सामने जरा, किसी भी चुंबक में दो ध्रुव N और S पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि सजातीय ध्रुव किसे कहते हैं, सजातीय ध्रुव, और विजातीय ध्रुव किसे कहा जाता है, विजातीय ध्रुव। बेटा सामने देखें सभी, सजातीय और विजातीय, जब कभी किसी चुंबक के N और N अथवा S और S ध्रुव पास में होते हैं तब उन्हें सजातीय ध्रुव कहा जाता है। अतः चुंबक के समान समान ध्रुवों को सजातीय ध्रुव के नाम से जाना जाता है। चुंबक के समान समान ध्रुवों को सजातीय ध्रुव के नाम से जाना जाता है। जबकि विजातीय ध्रुव चुंबक के असमान ध्रुव N और S या S और N, चुंबक के असमान ध्रुवों को विजातीय ध्रुव कहा जाता है। अब घटना कौन कौन सी हो रही है वो भी देखें। सजातीय चुंबक के समान समान सजातीय ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होने का कार्य होता है। प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे से विपरीत दूर दूर हटने की क्रिया। जबकि विजातीय ध्रुवों में चुंबक के दो विजातीय ध्रुवों में हमेशा आकर्षण होने का कार्य होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है? प्रतिकर्षण यानी दोनों ध्रुव एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे और आकर्षण दोनों ध्रुव एक दूसरे से पास आकर मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, प्रतिकर्षण सजातीय ध्रुवों में होता है क्या? प्रतिकर्षण। ये लिखा हुआ है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जबकि चुंबक के विजातीय ध्रुवों में हमेशा आकर्षण हो जाता है। जबकि चुंबक के विजातीय ध्रुवों में क्या हो रहा है? आकर्षण हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए बेटा सभी, चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। ये कंप्लीट हुआ। देखिए जरा, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2। कौन कौन से? N और S। क्या कहा चौथे पॉइंट में? चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी आपस में एक दूसरे से अलग अलग पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे हाथ में एक चौक है, ये बड़ी वाली मैं लेके बताऊं आपको, ये चौक है, ये कोई उदाहरण के लिए चुंबक का टुकड़ा है। अब इसमें ध्रुव कितने होंगे भाई? 2 हैं अभी, N और S। अब मैं इसे हथौड़े से पीट करके 2 टुकड़े 4 टुकड़े कर दूँ तो 4 टुकड़े कर दिए। फिर भी इसके जो ध्रुव हैं, जितने टुकड़े अपन करेंगे उसमें स्वतंत्र अलग अलग ध्रुव निर्मित हो जाते हैं। यही कारण है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी किसी भी स्थिति, दशा, कंडीशन में एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। सामने देखिए जरा, चुंबक के गुण या विशेषताएं। चुंबक के गुण या विशेषताएं आप लिखोगे, चुंबक में निम्नलिखित गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 पहला देखिए, समानता। फर्स्ट में, चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटकाने पर वह हमेशा साम्यावस्था में या स्थिर अवस्था में उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरने का कार्य करती है। भाई, स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को धागे से बांधकर जब लटकाया जाता है तब वह हमेशा किस दिशा में बेटा? उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरने का कार्य करती है। नंबर 3, चुंबक की सजातीय और विजातीय। देखें, यहाँ मैंने क्लियर किया था आपको, सजातीय ध्रुव किसे कहते हैं और विजातीय किसे कहा जाता है। सजातीय, चुंबक के समान समान एक जैसे एक समान ध्रुवों को सजातीय ध्रुव कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे N और N ध्रुव और S और S ध्रुव।
चुंबक के सजातीय ध्रुवों में होने वाली क्रिया को प्रतिकर्षण कहा जाता है, जबकि विजातीय ध्रुव चुंबक के अलग अलग असमान ध्रुवों को चुंबक के विजातीय ध्रुव कहा जाता है। इसके अंतर्गत N और S तथा S और N आदि ध्रुवों को शामिल किया जाता है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों में होने वाली विशेष क्रिया को आकर्षण कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट वही है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है जबकि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण हो जाता है। नंबर 4, चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी एक दूसरे से अलग अलग पृथक नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया बेटा? इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं चुंबक के गुण। कोई डाउट, कोई शंका हो तो क्लियर कीजिए अभी उसे। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इसे साफ कर देता हूँ, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए आगे है अगला चुंबकीय प्रेरण। ध्यान समझना भाई, चुंबकीय प्रेरण इंपोर्टेंट। चुंबकीय प्रेरण क्या है या चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हो भाई आप? किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने की क्रिया को ही चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। गौर करें छात्रों, मैं क्या बोल गया इस लाइन में? किसी चुंबक के द्वारा या किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थों में, कैसे पदार्थ? चुंबकीय पदार्थों में क्या उत्पन्न करना? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने की क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। भाई चुंबक की उपस्थिति में किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने की क्रिया को चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इसके द्वारा शक्तिशाली चुंबक का उपयोग करके लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने का काम किया जाता है। बोर्ड पर देखिए, किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा किसी शक्तिशाली चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों में अब ये जो चुंबकीय पदार्थ है ये क्या होते हैं भाई? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को। चुंबकीय पदार्थों में लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं में ब्रैकेट क्लोज। देखिए जरा, किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा क्या हुआ? चुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं? लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं में कौन सा गुण? चुंबकत्व का। देखो, चुंबकत्व का गुण, किसका गुण बेटा? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने की क्रिया को चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने की क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। कहते हैं बेटा सामने देखो, चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो? देखो जरा, चुंबकीय प्रेरण सामने देखें। किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा क्या किया? चुंबकीय पदार्थों में, पदार्थ कैसे? चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। पुनः देखो, किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थों में, जैसे लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं में किसका गुण? चुंबकत्व का।
चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने की क्रिया को ही चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो डेफिनेशन का और सरल रूप क्या होगा? किसी भी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा विभिन्न प्रकार की चुंबकीय वस्तुएं जैसे लोहा तथा लोहे से बने हुए पदार्थों में चुंबकत्व का विशेष गुण उत्पन्न करने की इस क्रिया को ही हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या नाम है? चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बेटा भूलेंगे तो नहीं, याद हो जाएगी डेफिनेशन। पोस्ट है, पूछी गई है कई बार, ये आती है एग्ज़ाम में साल बाई साल, एक साल छोड़कर नेक्स्ट ईयर मिलेगी। ठीक है, एक साल छोड़कर फिर नेक्स्ट ईयर दे दी जाती है कई बार, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। तो किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने की विशेष क्रिया को ही हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर बेटा? आंसर समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसे साफ कर देता हूँ मैं। देखिए आगे है बेटा अगला चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है भाई? चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सामने देखो जरा, ये चुंबक है N और S। सामने चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र सीख रहे हैं अपन। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के बल के प्रभाव को अनुभव किया जाता है, उस विशेष क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए सामने देखिए, चुंबकीय क्षेत्र सीख रहे हैं। यहाँ बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के बल के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बेटा सामने देखिए जरा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई? किसी चुंबक के चारों ओर पाया जाने वाला वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के चुंबकीय बल के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक चुंबक के बल के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस विशेष क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार पुनः लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के बल के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस विशेष क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये तो मैग्नेट है, आपकी एक चुंबक है, ये चारों ओर वाला क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में क्या हो रहा है? इस क्षेत्र में ये हो रहा है कि चुंबक के ध्रुवों का चुंबक के चुंबकत्व का गुण जहाँ तक प्रसारित होता है, जिस क्षेत्र तक प्रसारित होता है, जिस क्षेत्र में पड़ी हुई लोहे तथा लोहे की वस्तुओं को ये मैग्नेट या चुंबक अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, उस विशेष क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार और गौर करें, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के बल के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्र का नाम क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ तक समझ में आया सभी को बेटा?
इस वीडियो में हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी। सामने देखिए जरा कौन कौन से बिंदु थे। सबसे पहला आपको बताया चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। फिर बताया चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। फिर बताया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबक के गुण आपको सिखाए इस वीडियो में, चुंबकीय प्रेरण सिखाया और चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के गुण, किसी भी चुंबक में 2 स्वतंत्र ध्रुव N और S पाए जाते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण हो जाता है। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर N और S दिशा में ठहरने का कार्य करती है। और चौथा बताया था हमने, किसी भी चुंबक के स्वतंत्र ध्रुवों को एक दूसरे से पृथक करना असंभव पाया जाता है या पृथक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मैंने सिखाया आपको चुंबकीय प्रेरण। क्या बताया बेटा? चुंबकीय प्रेरण। सुने, किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा विभिन्न चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने की विशेष क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा विभिन्न चुंबकीय वस्तुओं या लोहा तथा लोहे से बने हुए पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने की क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। फिर लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, जस्ट अभी ताज़ा इसको करवा करके निपटे हैं। चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के बल के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, जहाँ तक चुंबक के बल के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस विशेष क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई आज सभी विद्यार्थियों की? ठीक है बेटा, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। आप सभी को जितना पढ़ाया गया है उस सभी को आप तैयार कर लें, याद कर लें। कोई डाउट हो तो उसे आप पूछें। ठीक है बेटा, आज की वीडियो इतनी ही। इससे आगे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी। आज के लिए यही। धन्यवाद सभी के लिए बहुत बहुत।